खनिज विभाग की संलिप्तता के चलते जनपद में बजरी माफियाओं का आतंक। सड़कों पर मौत का नंगा नाच करते हुए दौड़ रहा ओवरलोड ट्रकों का जखीरा। खनन निदेशक माला श्रीवास्तव का आदेश नहीं मानता चित्रकूट का खनिज विभाग। भारी भरकम मशीनों से छलनी किया जा रहा नदियों का सीना। अवैध खनन व परिवहन पर रोक लगाने में नाकाम साबित हुआ चित्रकूट का खनिज विभाग। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ भारत स्टेट पर। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में कानून नहीं, खनन माफिया का राज चल रहा है। यहाँ नदियां नहीं बह रही, बालू की तिजोरियां बहाई जा रही हैं। और इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सवाल, खनिज विभाग आखिरकार किसके साथ खड़ा है। एनजीटी के आदेश कागजों में दम तोड़ चुके हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि दिन दहाड़े भारी भरकम मशीनों से नदियों का सीना चीरा जा रहा है। और रात के अंधेरे में मोरंग से लदे ट्रक मौत बनकर दौड़ रहे हैं और सड़कों पर फर्राटा बन रहे हैं। और ओवरलोड ट्रकों का ऐसा जखीरा दौड़ रहा है मानो इंसानी जान की कोई कीमत ही न हो। हर ट्रक सवाल पूछता है, किसकी सह पर चल रहा है यह मौत का कारवां। सूत्र बताते हैं कि खनिज अधिकारी रणवीर सिंह के कथित इनपुट पर अवैध खनन का पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है। यानी जिन पर रोक लगाने की हिम्मती जिम्मेदारी है, उन्हीं के इशारों पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खनन निदेशक माला श्रीवास्तव के आदेश चित्रकूट में पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते हैं। वहीं मऊ और राजापुर तहसील क्षेत्र में अवैध बालू का कारोबार के तहत जो है एक तरीके से जो एरिया है वो सेफ जोन में बन चुका है। सवाल सीधा है, जब विभाग खुद बेबस या बेनकाब हो तो नदियों को कौन बचाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ में चित्रकूट से संवाददाता पवन जुड़ चुके हैं। पवन जी, इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं आखिरकार उनकी नींद क्यों नहीं टूट रही है। पवन जी मेरे साथ में लाइन पर हैं। पवन जी, इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर। जी बिल्कुल सत्यम, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला जनपद चित्रकूट का है, जहां पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके की भयावह तस्वीरें यमुना नदी के बीच जलधारा को रोककर खनन माफिया हैवी वेट मशीन लगाकर दिन रात अवैध खनन कर रहे हैं। कहीं न और डीएम पुलकित गर्ग को खनिज अधिकारी रणवीर सिंह लगातार गुमराह करके प्रशासन जो है ये खनन माफियाओं को कहीं न कहीं संरक्षण दे रहे हैं। ओवरलोडिंग पर एक भी लगाम नहीं लगाई जा रही, जबकि सरकार द्वारा बीटीएम सिस्टम लागू करने के बावजूद भी, सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद भी चित्रकूट में ओवरलोडिंग का घिनौना खेल जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, जिससे सड़कें जो है वो खस्ताहाल हो रही हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। अभी हाल ही में आपने देखा है कि सैकड़ों किसानों ने तहसील मुख्यालय पर खनन माफियाओं के विरुद्ध जो है धरना प्रदर्शन किए थे। इसके बावजूद भी खनन माफियाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो रही, तो कहीं न कहीं खनिज अधिकारी की पूरी तरीके से भूमिका संदिग्ध है और खनन माफियाओं को इनका पूरी तरीके से स्थानीय प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। लेकिन निश्चित तौर से बीते दिनों भी खनन निदेशक माला श्रीवास्तव ने भी निर्देश दिया था और साफ तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस नीति है उनको कहीं ना कहीं जो चित्रकूट के जिम्मेदार अधिकारी हैं क्या पवन पलीता लगा रहे हैं। साफ तौर से विजुअल भी बयां कर रहे हैं। भारी भरकम प्रतिबंधित मशीनों का जो उपयोग है वो किया जा रहा है, जलधारा से छेड़छाड़ की जा रही है। एनजीटी और एससी की जो नियम है उनको भी कहीं ना कहीं जो चित्रकूट के माफिया हैं वो ताक में रख करके अवैध खनन जी बिल्कुल सत्य, मैं आपको बता दूं, देखिए जो आप विजुअल में आप साफ देख सकते हैं कि जिस तरीकों के ट्रकों में बालू 2 फीट और ट्रकों के ऊपर बॉडी जोड़कर बालू ओवरलोड ले जा रहे हैं और ट्रैक्टर से खनन करके अवैध परिवहन किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं खनिज विभाग इसमें संलिप्त है, परिवहन विभाग भी संलिप्त है, स्थानीय एसडीएम, सीओ और स्थानीय पुलिस की भी भूमिका पूरी तरीके से संदिग्ध है। इन खनन माफियाओं को पूरी तरीके से जिला प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए चित्रकूट में किसी प्रकार का खनन माफियाओं पर असर नहीं पड़ रहा है। इसकी वजह से योगी सरकार को कहीं न कहीं राजस्व को करोड़ों का नुकसान हो रहा है और सरकार की मंशा के विपरीत जो है कहीं न कहीं खनन अधिकारी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आगे भी इस पूरे खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपने
देखा कि जिस तरीके से चित्रकूट में जो अवैध खनन है वो लगातार धड़ल्ले से जारी है। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी, खनिज अधिकारी है, उनका कहीं ना कहीं संरक्षण है, जिसकी वजह से लगातार जो खनन माफिया वहां के हैं, चित्रकूट के हैं, वो कहीं ना कहीं अवैध खनन और अवैध प्रबंधन को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल सीधा है कि क्या जब विभाग खुद बेबस या बेनकाब हो तो नदियों को कौन बचाएगा और आम जनता की जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सिर्फ अवैध खनन नहीं, ये प्रशासनिक संरक्षण में चल रहा एक संगठित अपराध है। हम दिखाते रहेंगे, हम पूछते रहेंगे, क्योंकि चित्रकूट की नदियां लुट रही हैं और सिस्टम चुप है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत स्टेट, चित्रकूट।